एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक की नाम थी रानी चिड़िया और दूसरे की नाम थी सुंदरी चिड़िया। वो दोनों बहनें थी। सुंदरी चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, वही रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी चिड़िया, तुम खुद को देखो, तुम कितना ज्यादा बदसूरत हो, और मुझे देखो, मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ, और तुम तो कालू कलूटी हो। कोई बात नहीं है सुंदरी चिड़िया, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ इसमें मेरी क्या गलती है बताओ तो। तभी वहाँ पर उन दोनों की माँ टूनी चिड़िया चली आती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आएंगे। माँ, मैं तो रानी चिड़िया से बड़ी हूँ ना, फिर भी तुम्हें रानी चिड़िया की फिक्र है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो इनकी फिक्र होना ही है। कौन करेगी इस काली से शादी? अरे सुंदरी चिड़िया, ऐसे नहीं कहते हैं, रानी चिड़िया तो तुम्हारी बहन है ना। अगले दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। आइए आइए, यहाँ पर बैठिए। अरे रानी चिड़िया, बाहर आओ, देखो रिश्ते वाले आए हैं। इसके बाद वहाँ पर रानी चिड़िया चली आती है। रानी चिड़िया को देखकर भोला चिड़ा कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा काली है, मैं इस काली चिड़िया से नहीं शादी करूंगी। अगर मैं शादी कर लिया तो सब लोग तो मुझ पर हंसेगी। अरे हाँ हाँ, मेरा दोस्त तो सही कहा, क्या मेरे दोस्त किसी से कम है? मेरी दोस्त को तो बहुत ही अच्छा चिड़िया मिल जाएगी। और हाँ, अब की बड़ी बेटी सुंदरी चिड़िया वो कहाँ पर है? मैंने सुना वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप उसकी शादी इस भोला चिड़िया से करवा दीजिए। माँ, कोई बात नहीं है, अगर इनको सुंदरी दीदी पसंद है तो शादी करवा दीजिए। अगले दिन भोला और सुंदरी चिड़िया की शादी हो जाती है। तब सुंदरी चिड़िया रानी चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है, अब देख, मेरी तो शादी भोला चिड़ैया से हो गया, अब तू खुद के बारे में सोच, तेरा क्या होगा। वो दोनों जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर भोला चिड़ा चला आता है और आकर कहता है, अरे सुंदरी, तुम कहाँ थी? मैं तो हर जगह ढूंढ रहा था तुम्हें। तुम हर वक्त मेरे ऊपर नजर क्यों रखती हो बताओ तो। अब जाओ, बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ दाना लेकर आओ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। अब बेचारा भोला चिड़ैया दाने की तलाश में निकल गया। तभी वहाँ पर कालू कौवा चला आता है और आकर कहने लगता है, अरे भाई, शादी के बाद क्या हाल है तुम्हारा? यार मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मुझे लगता है सुंदरी चिड़िया से शादी करके मैंने गलत शादी कर ली। वो तो खूबसूरती की आगे मुझे कुछ नहीं समझती। इससे तो अच्छा होता मैं रानी चिड़िया से शादी कर लेती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है। अब सुंदरी चिड़िया अब और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी। अब भोला चिड़ा सुंदरी से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाता है। अरे सुंदरी चिड़िया, तुम निकलो मेरे घर से, तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा सताया। तुमसे तो अच्छा है तुम्हारी बहन रानी चिड़िया, अगर मैं उससे शादी कर लेता तो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बीतती। मैं तो तुमसे गलत शादी कर ली और तुमको शादी करके मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। मुझे तो अब पता चल गई है, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। अब बेचारी सुंदरी चिड़िया को अपनी गलती की एहसास हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी बहन रानी चिड़िया से माफी मांगने लगती है। रानी चिड़िया, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, मैंने तो तुम्हारी रंग का मजाक उड़ाया। फिर रानी चिड़िया उस सुंदरी चिड़िया को माफ कर देती है। इसके बाद से वो सारी चिड़िया उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। गर्मियों की दोपहरी थी, जंगल की झील सूख चुकी थी, पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासे जानवर बेचैन थे और पक्षियों की आंखों में चिंता थी। बच्चों, माँ कुछ लेकर आएगी, बस भरोसा रखना। वो उड़कर सूखे झील के पास जाती है। हे भगवान, कहीं कुछ पानी मिल जाए। उसके नजर एक फूटे हुए नारियल की छिलके में जमी हुई थोड़ी सी नमी पर पड़ती है। तभी झील की मिट्टी में हलचल होती है। एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। रुको प्यासी माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। तुम मछली, इस सूखे झील में कैसे? मैं एक जादुई मछली हूँ, सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देती हूँ। तुम भूखी हो पर अपने बच्चों की चिंता कर रही हो, यही तो सच्चा माँ की प्रमाण है। मेरे पास ना खाना है ना घर, बस ये आस है कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम कभी किसी की बुरा मत करना। मछली फिन हिलाती है
और टूनी की सामने कुछ सुनहरी दाने उगती है। हे भगवान, ये तो सोने जैसा है। ये बाजरे की दाने हैं और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी है। तुम इन्हें बेचकर बहुत ही ज्यादा कमा सकती हो, लेकिन याद रखो, लालच मत करना। धन्यवाद, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दूर से सुंदरी कौवा और कालू कौवा देख रही होती है। हाँ, देखो उस टूनी चिड़िया को, कल तक तो सूखी घोंसले में पड़ी रहती थी, अब तो रोज कुछ न कुछ ला रही है। कल केले, परसों सेब और आज सोने जैसे चमकता हुए बजरे की दाने। जरूर कोई राज है। अरे सुंदरी, बात तो कुछ गड़बड़ है। जंगल में कोई किसान सोने की बजरे तो नहीं उगाता। जरूर कोई जादू, कोई खजाना या फिर कोई रहस्यमय मदद। चलो पीछे लगते हैं। कहीं कोई जादुई पेड़ तो नहीं, या फिर कोई तांत्रिक मछली से तो हाथ नहीं मिला लिया इस टूनी ने। तूने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ है जब वो झील की तरफ गई थी। मैंने देखा था उसे अकेला जाते हुए, और फिर लौटते वक्त उसके पंखों में अलग ही चमक थी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर उसके पीछे लगते हैं, पता लगाओ कि माजरा क्या है। हाँ, और अगर सच में कुछ जादुई चीज मिली तो हम दोनों जंगल की राजा बन जाएंगे। दोनों या अकेला तू? अरे नहीं नहीं, मैं और तू पार्टनर। अरे जंगल की सत्ता हमें मिल जाएगी, बस टूनी की चाल समझनी है। ठीक है कालू, आज रात चलते हैं उसकी झोपड़ी के पास, देखते हैं क्या छुपा कर रखा है उस भोले भाले शक्ल वाले चिड़िया ने। और अगर सच में कोई खजाना निकला तो बांटने की बात बाद में सोचेंगे। दोनों जोर जोर से हंसते हैं, काऊ काऊ और आसमानों में उड़ जाती है। रात के समय कालू और सुंदरी टूनी चिड़िया की झोपड़ी में घुसती है। ये दाने, हाय, सोने जैसा चमक रहा है। सारे उठा लेते हैं। सुबह तक तो हम दोनों जंगल की राजा बन जाएंगे। जैसे ही वो दाना उठाते हैं, चमकती रोशनी से उनकी चोंच जल जाती है। आग, ये तो जादू है। मछली की आवाज गूंजती है। चोरी करने वालों के लिए दाना आग बन जाती है। अगले दिन जंगल में पंचायत होती है। ये सब झूठ है। टूनी के पास कोई जादू है, कोई गुप्त ताकत। तभी तो एक मामूली चिड़िया जो कल तक भीख मांगती थी, आज वो सोने जैसा बाजरा उगा रही है और उसके बच्चे रोज ताजे फल खा रही है। जादू नहीं, ये मेरी मेहनत और किसी की दया है। मैंने तो उससे मांग कर नहीं, प्यार से पाया है। हमें भी हक है, जंगल सबकी है। अगर टूनी के पास कोई चमत्कारी चीज है तो हम सब में बांटना चाहिए। वो सबसे छुपा रही है, वो खुद ही लालच कर रही है। पक्षी चुप हो जाती है। मैंने खुद देखा है, टूनी ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो तो हमेशा दूसरों को पहले खिलाती है। उसकी झोपड़ी में कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता। पर वो दाना जलते क्यों है जब हम छूते हैं? क्योंकि दया की फल जब वो लालच से छुआ जाता है तो वो आग बन जाती है। फिर तालियां बजाने लगती है। कालू शर्मिंदा होकर पीछे हटता है। टूनी के बच्चे भीड़ तोड़कर उसे गले लगाते हैं। फिर झील में हल्का बारिश होती है और मछली फिर देखती है। टूनी, तुमने वादा निभाया, अब मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन जब भी जरूरत होगी याद करना, तुम मेरे लिए भगवान हो। मछली गायब हो जाती है और झील में फिर से पानी भरने लगती है। हमेशा याद रखना, सच्चा दिल और मेहनत कभी भी खाली नहीं जाते हैं। सुंदरी और कालू शर्मिंदा होकर दूर खड़े रहते हैं। शायद हमें भी बदलना चाहिए। हो सकता है ये जंगल प्यार से ही चलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और करुणा से मिला हुआ आशीर्वाद चोरी से कभी पाया नहीं जाता।